के पड़खावे सदा सत्संगति के बीच ताको हमारी बंदगी किंचित रहे न कीच। मंचा से संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज बड़ा ही सौभाग्य का सुअवसर है। इस सस्यामली धरित्री के प्रांगण में या विरल सत्संग की धारा और धनभाग के पात्र हमारे कुमार साहब जी हैं, जिन्होंने इस 3 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया। बंधुओं, श्रद्धावादी होना कोई बुरी बात नहीं। सभी लोग श्रद्धावादी बने, और श्रद्धावादी बनने का मतलब है अपने मां के प्रति श्रद्धा रखें, अपने पिता के प्रति श्रद्धा रखें और अपने सद्गुरु के प्रति श्रद्धा रखें। ये है श्रद्धा। इसलिए कि इन्हीं तीनों का देन मेरे जीवन में है, और किसी का कुछ दिया हुआ मेरे जीवन में नहीं। मां ने बहुत कष्ट काटकर, बहुत दुख पीड़ा सहकर इस तन को दिया, और पिता ने आधा पेट खाकर, फाटल कपड़ा पहनकर, मजदूरी कर, दुकानदारी कर, खेती कर, मुझे पढ़ा लिखा कर इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनाया। इसमें किसी देवता का एक पैसा लागत नहीं। और गुरु जी ने ज्ञान देकर मेरे जीवन को उज्जवल बना दिया, पवित्र बना दिया, पावन बना दिया, सम्मानित बना दिया, आदरणीय बना दिया। देख रहे हैं मंच पर बैठे संत लोग हैं, इनका आदर कौन दिया है? इनको आदर कौन दिया है? एक होता है धान, और धान के अंदर में क्या होता है? धान के अंदर में होता है चावल। उस चावल का भात नहीं बनेगा, खिचड़ी नहीं बनेगी, खीर नहीं बनेगा उसका। क्यों? तो चावल के ऊपर छिलका लगा है, आवरण लगा है। छिलका और आवरण के कारण वो चावल अपाच हो चुका है, उसका कुछ नहीं बनेगा। ठीक उसी प्रकार से घट घट में परमात्मा की सत्ता है, लेकिन हमारे ऊपर अज्ञानता का आवरण, अज्ञानता का छिलका मेरे ऊपर लगा है, जिसके कारण मैं मांस खाता हूँ, मछली खाता हूँ, दारू पीता हूँ, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, चोरी, दलाली, बेईमानी करता हूँ। परमात्मा के रहते मैं जेल काटता हूँ, फांसी पर लटक जाता हूँ, डंडा खाता हूँ, थूक चाटता हूँ, कान धक्का उठ बैठ करता हूँ। परमात्मा के रहते, इसलिए कि ऊपर से अज्ञानता का छिलका, अज्ञानता का आवरण है मेरे ऊपर। मेरे निकट कोई बैठ नहीं सकता, मेरी बात कोई सुन नहीं सकता, मेरे साथ कोई सो नहीं सकता। क्या कहेगा? ये गलत आदमी है, इसका संगति कोई मत करो। परमात्मा के रहते, जैसे चावल के रहते छिलका के कारण वो चावल अपाच हो गया, वैसे परमात्मा के रहते आपका भी जीवन अपाच हो गया। वो चावल को ले जाइए मिल में,
पहले तो माँ बहनें उखड़ी मूसर से कूट देती थी। अब आप लोगों के यहाँ कूटे चाहे न, हमारे बिहार में माँ बहनें उखड़ी मूसल लेकर और धान को कूट के छिलका उड़ाती थी और चावल को सुपाच्य बनाती थी। छिलका अलग, चावल अलग। अब उसका सब कुछ बनेगा, खिचड़ी बनेगी, खीर बनेगा और भात भी बन जाएगा। अब चावल सुपाच्य हो गया, छिलका उड़ गया, अलग हो गया। ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु अज्ञानी जीव को अपने सानिध्य में लेकर और ज्ञान रूपी ओखली और विवेक रूपी मूसर से कूट कर उसके अज्ञानता रूपी छिलका को उड़ा के और उसके जीवन को सुपाच्य बनाते हैं। ये गुरु की कृपा है। सुपाच्य बनाते हैं, एक फायदा हुआ, आपका छिलका उड़ गया, आपका जीवन सुपाच्य। अब आपकी बात सब सुनेंगे। प्रवचन का क्या अर्थ होता है? एक आदमी से मैंने पूछा व्हाट इज प्रवचन, तो कहा पर माने दूसरा और वचन माने बात। दूसरे की बात को प्रवचन नहीं, प में र संयुक्त अक्षर लगा हुआ है, प्रवचन है। प्रवचन का अर्थ होता है परिष्कृत वचन, निर्णायक वचन, अनमोल वचन, पावन वचन, निर्मल वचन, पवित्र वचन, शुद्ध वचन, नापा हुआ वचन, तौला हुआ वचन। ऐसे हम लोग खेत में, खलिहान में, घर में, रोड पर या स्टेशन पर कुछ बोल लेते हैं, लेकिन मंच पर बोलने के लिए जरा होश संभाल के बोलना पड़ता है। इसलिए कि वीडियो तैयारी हो रहा है, पूरे भारत के लोग देखेंगे और ये हॉर्न के द्वारा, साउंड बॉक्स के द्वारा बहुत दूर के लोग सुनेंगे। इसलिए होश संभाल के, इसका अर्थ होता है प्रवचन का परिष्कृत वचन, तौला हुआ वचन, नापा हुआ वचन। बंधुओं, गुरु जी ने मेरे जीवन को सुपाच्य बना दिया, अपाच्य से सुपाच्य बनाया। इतना लागत गुरु जी का मेरे जीवन में है। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा कोई नहीं है। कर्ता करे जो कर न सके, गुरु करे से होई। दूसरी घटना, अब आपका जीवन सुपाच्य हो गया, गुरु के सानिध्य में गए, धान मिल के सानिध्य में, मशीन के सानिध्य में गया और वो चावल सुपाच्य बन के वापस आ गया, छिलका उसका वहीं रह गया। ठीक उसी प्रकार से जब हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो अज्ञानता हमारा वहीं रह जाता है। अब वहां से सुपाच्य बन के हम चले आते हैं, सुयोग बन के हम चले आते हैं। एक फायदा। दूसरा फायदा, धान का रेट ज्यादा है कि चावल के? है चावल के। देखिए, चावल बने, रेट इनका गुरु जी ने बढ़ा दिया, आदर इनका बढ़ा दिया। जहां जाते हैं वहां लोग इनका चरण पखाड़ते हैं, इनको आसन पर बैठाते हैं, आसन लगा के अगरबत्ती दिखा के इनको पंगत कराते हैं, इनको मंच पर बैठाते हैं, इनको प्रवचन के लिए इनके सामने माइक दिया जाता है। गुरु जी ने रेट कितना बढ़ा दिया। जैसे धान से चावल बने तो रेट बढ़ गया, वैसे अज्ञानी से ज्ञानी बनाया गुरु जी ने तो आपका रेट बढ़ाया, आदर बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ा दिया। और तीसरा फायदा, धान और चावल को खेत में छीट के और उस पर से हेंगा मार दीजिए, जन्मेगा कौन? धान जन्मेगा कि चावल? धान जन्मेगा। तो धान बन के आप जी रहे हैं तो जीवन आपका अपाच्य होगा, रेट आपका कम होगा, आदर सम्मान कम मिलेगा और आपको जन्मना और मरना पड़ेगा। ये गुरु जी ने मेरे जीवन को जन्मने मरने से भी बचाया, धान से चावल बनाया। ये गुरु की कृपा है। अगर आप अपने को हिंदू कहते हैं, हिंदू तो कोई है नहीं, कबीर के दृष्टि में हिंदू कोई नहीं।
जब सदगुरु कबीर हिंदू को कुछ अपनी बात कहने के लिए गए तो हिंदू ने कहा, गुरुजी आप हिंदू हैं? तो सदगुरु कबीर ने कहा, नहीं, हिंदू कहो तो है नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं। अब तो चुप हो गए। मुसलमान से कुछ कहने के लिए गए तो मुसलमान कहा, बाबा आप मुसलमान हैं? कहा, मुसलमान भी ना। तब तो दोनों सोचने लगा, बाबा है क्या, न हिंदू है न मुसलमान है। सारे देवी देवताओं का चित्र तस्वीर आप देखिए, या तो हिंदू के जैसा या नहीं तो मुसलमान के जैसा, लेकिन सदगुरु कबीर के तस्वीर को अगर सही से आप निहारे तो न हिंदू के जैसा न मुसलमान के जैसा। इसलिए कि मुसलमान दाढ़ी रखते हैं, मोछ कटा लेते हैं, हिंदू मोछ रखते हैं, दाढ़ी कटा लेते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर को मोछ भी है और दाढ़ी भी है और बाल भी है, तीनों है। न हिंदू के जैसा न मुसलमान के जैसा। हिंदू चोटी रखता है सीखा और मुसलमान सुन्नत कराता है। कबीर को न चोटी है ही और न सुन्नत है। हिंदू धोती पहनते हैं, मुसलमान लुंगी पहनते हैं। कबीर साहब को न धोती है न लुंगी, वो आर्बन कोटीन पहनते थे। हिंदू लोटा रखता है, मुसलमान बधना रखता है। सदगुरु कबीर को न लोटा था न बधना, वो कमंडल रखा करते थे। अब बोलिए कबीर कैसे लग रहे हैं? कबीर जातिवाद से अलग। अभी आपने सुना गवैया जी के मुखारबिंद से कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा, वेद भी न जिसको जाने अब ब्रह्मा भी न जाने। वेद कब बना? साहब कबीर कहते हैं, तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। जिस दिन धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, सूर्य चंद्रमा तारा नहीं था, हवा पानी आग नहीं था, ये मानव नहीं थे, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा नहीं थे, ये वनस्पति पेड़ पौधे नहीं थे, नदी समुद्र पर्वत पहाड़ नहीं थे। उस दिन दुनिया को कौन बनाया? किसने बनाया इस दुनिया को? कबीर साहब का प्रश्न है। और बनाया तो देखने वाला कौन दलान में बैठ के देख रहा था? वो देखने वाला जरा हाथ उठा दे तो। ये दुनिया को बनते किसने देखा और बनाया किसने? बनते कौन देखा और बनाया किसने? अगर ब्रह्मा की बात करते हैं तो ब्रह्मा की बात इधर की बात है और वेद इधर बना। उससे पहले की बात कीजिए। ब्रह्मा और वेद के पहले के बात गवैया जी ने कहा कि जिस बात को वेद भी न जाने और ब्रह्मा भी न जाने और शेष महेश भी न जाने। आज तो हम लोग पक्षपात की लड़ाई लड़ते हैं। जब सदगुरु कबीर के विचारधारा पर आप आएंगे तो सारे पक्षपात आपका खत्म हो जाएगा, कुछ शेष बच नहीं पाएगा। साहब कबीर कहते, तहिया होते गुरु नहीं चेला, गम अगम न पंथ दुहेला। तहिया होते कली नहीं मूला, तहिया होते गर्भ न अस्थूला। कौन बनाया? बनाया किसने? और बनाने वाला अगर बनाया तो पहले मुर्गी बनाया कि पहले अंडा बनाया? क्या बनाया? बनाने वाला पहले मुर्गी बनाया कि अंडा? पहले औरत को बनाया कि पहले मर्द को? किसको बनाया पहले? बनाने वालों ने ही दुनिया को बनाया। तो दुनिया में जितनी भी बनाई गई चीजें हैं उसकी निश्चित आयु है। ये माइक स्टैंड, ये मोबाइल स्टैंड, वो मशीन, वो तबला, वो हारमोनियम, ये घर, ये मठ, रेल का इंजन, बस, ट्रक, जेसीबी, ट्रैक्टर, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, ये शरीर, ये कपड़ा, जितना चीज बना है उसकी निश्चित आयु है। वह आयु पूर्ते पूर्ते एक दिन समाप्त हो जाएगा। दुनिया बनाने वालों ने इस दुनिया का आयु क्या रखा?
कब ही समाप्त होगा? अगर बना तो इसको नाश होना चाहिए, क्योंकि बनने वाली चीजें एक दिन नाश होती है और उसकी निश्चित आयु होती है। ये शरीर माता पिता के द्वारा बना तो यह श्मशान जाएगा, इसको रहना नहीं। कपड़ा बना तो फटेगा और मोबाइल बना तो भगटेगा, कोई बचेगा नहीं। तो ये दुनिया कब नाश होगा? बनाने वाला कब, इसका उम्र कितना रखा है? कोई पूछा बनाने वालों से कि इसका उम्र क्या रखे हो, कभी समाप्त होगा? कोई नहीं पूछा। तीसरी बात कबीर का है कि हर कार्य के पीछे कारण लगा हुआ है। ये मोबाइल कार्य रूप में है, अगर कारण नहीं होता तो कार्य रूप में मोबाइल नहीं बनता। कारण नहीं होता तो ये शरीर नहीं बनता, कारण नहीं होता तो ये कपड़ा नहीं बनता, कारण नहीं होता तो ये चश्मा नहीं बनता, कारण नहीं होता तो रेल का इंजन नहीं बनता, कारण नहीं होता तो मकान नहीं बनता। हर कार्य के पीछे कारण। कुम्हार हो, माटी पानी हो और चाक डंडा नहीं तो बर्तन बन जाएगा? कुम्हार बना लेगा बर्तन? और चाक डंडा हो, कुम्हार भी हो और माटी पानी न हो तब बना लेगा? और माटी पानी भी हो, चाक डंडा भी हो और कुम्हार न हो तब बन जाएगा? कारण तीन है, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। जब तीनों कारण लगेगा तो कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो भगवान जो दुनिया बनाया, सदगुरु कबीर का प्रश्न है कि तुम्हारा भगवान जो दुनिया बनाया कार्य रूप में, उसका कारण क्या है? किस कारण से कार्य रूप में दुनिया बना? अगर रेल का इंजन भी बना तो उसके पीछे कारण है मिट्टी, मिट्टी से बना लोहा और लोहा से रेल का इंजन बन के तैयार हो गया। ये शरीर बना, इसके 5 कारण है, धरती, आसमान, हवा, पानी, आग, 5 कारण से ये शरीर बन के तैयार हो गया। कपड़ा बना, इसका कारण है बंगा, बंगा से रुई बना, रुई से कपड़ा बन के तैयार हो गया। हर कार्य के पीछे कारण है। तो भगवान ये दुनिया बनाया, इसके पीछे कारण क्या है? किस कारण से भगवान ने दुनिया को बना दिया? और प्रश्न है सदगुरु कबीर का आपसे, कहे दुनिया के लोगों, कौन बनाया ये दुनिया? हिंदू के भगवान बनाया कि मुसलमान के भगवान बनाया कि सिख के भगवान बनाया कि ईसाई के भगवान बनाया? सब कहता है हमारा, मुसलमान कहता मेरा अल्लाह बनाया। मैंने पूछा, है मौलवी साहब, नेपाल में मेरा कार्यक्रम था, वहाँ मुसलमान लोग थे ज़्यादा। पूछा, मौलवी साहब पूरे ब्रह्मांड की रचना किसने की है? तो मौलवी साहब उठ के कहा, अल्लाह ने किया है। मैंने कहा, अल्लाह जो किया सब कुछ बनाया अल्लाह? हाँ। मानव को कौन बनाया? पशु पक्षी को कौन बनाया? तो अल्लाह ने बनाया। मैंने कहा, सब कुछ अल्लाह बनाया तो सही सही बनाया कि इसमें भूल है अल्लाह से? कहा कि नहीं, सही सही अल्लाह बनाया। मैंने कहा, हमको लगता है कि अल्लाह से बनाते समय भूल हो गया। कहा, क्या भूल हुआ? मैंने कहा, सब कुछ बनाया लेकिन थोड़ा सुन्नत नहीं किया, अब औजार नहीं था कि क्या था, वो तो अल्लाह जाने। बिगड़ गया हमरा पर। ये बाबाजी सनका है, हम संकल हैं, सब कुछ बना दिया और कहा कि हमको छुट्टी नहीं है, और सुन्नत वहीं कर लेना तुम लोग। बंधुओं, ये दुनिया कौन बनाया? बनाने वाला कौन है? अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या ईसाइयों की है। चीन, जापान, थाईलैंड, लंका, बर्मा, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ऐसे विशाल विकसित देश ईसाइयों से भरा है। उसकी जनसंख्या 40% है, 40%। उसका कहना है ईसा ने पूरे दुनिया को बनाया और ईसा का दिया हुआ ये बाइबिल मेरा ग्रंथ है। जो ईसा को नहीं मानेगा और बाइबिल को नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। उसके बाद है इस्लाम 30%, सऊदी अरब, ईरान, इराक, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, साइबेरिया, तुर्की, यानी पूरे विश्व में 60 देश मुसलमान होता है।
इनका कहना है अल्लाह ने पूरे दुनिया को बनाया है और अल्लाह का दिया हुआ 5 ग्रंथ है, कुरान, जबूर, इंजील, तौरात और हदीस। जो अल्लाह को नहीं मानेगा और जो कुरान को नहीं मानेगा वो दोजख में जाएगा। उसके बाद है हिंदू 25%। इनका कहना है ब्रह्मा ने पूरे दुनिया को बनाया और ब्रह्मा के द्वारा दिया गया 4 ग्रंथ है, ऋग वेद, साम वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ब्रह्मा को नहीं मानेगा, चारों वेद को नहीं मानेगा, वो नरक में जाएंगे। 5% सिख है। इनका कहना है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह ने दुनिया को बनाया और इनके द्वारा दिया गया ये गुरु ग्रंथ हमारा ग्रंथ है। जो गुरु ग्रंथ को नहीं मानेगा, नानक को नहीं मानेगा, वो नरक में जाएगा। फिर कौन बनाया दुनिया? किसका भगवान ही दुनिया बनाया? कौन बनाया? साहब कबीर कहते हैं भगवान, छठा प्रश्न है सदगुरु कबीर का, भगवान ने दुनिया जो बनाया वो सुखिया दुनिया बनाया कि दुखिया? बोलिए, यहाँ के लोग, धरती तल के लोग सुखिया हैं कि दुखिया? बोलिए तो है, सब दुखिया है। इसलिए कि 3 दुख है। जब से हम लोग मां के गर्भ से बाहर आए इस धरती तल पर, 3 दुख मेरे पीछे आया है। आदि, व्याधि, उपाधि, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैविक दुख है जिसे हम प्राकृतिक दुख कहते हैं। जब से हम आए तब से ही प्रकृति हमें सता रही है। कभी शीतलहरी में हम जाड़ से ठिठुर के मर जाते हैं, कभी जेठ की दोपहरी में लू लग के मर जाते हैं, कभी भादों के अनहरिया रात में डूब के कहीं मर जाते हैं। कहीं तूफान, कहीं भूकंप, कहीं पत्थर गिरना, कभी बिजली गिरना, कभी ठनका गिर जाना, कभी खेत में गेहूं सड़ जाना, कभी खेत में धान रह जाना। ये प्राकृतिक दुख हम सह रहे हैं आज तक सारे लोग। और दूसरा दुख है व्याधि। माता पिता के द्वारा ये शरीर बना, कच्चा तत्व का शरीर है। इसमें टीबी होगा, दम्मा होगा, कैंसर होगा, डायबिटीज होगा, एड्स होगा, लकवा होगा, पोलियो होगा, काला जार होगा, मलेरिया होगा, ब्लड प्रेशर होगा, कभी पेट में दर्द होगा, कभी माथा में दर्द होगा, कभी दांत में दर्द होगा, कभी कान में दर्द होगा, कभी हाथ टूट जाएगा, कभी पैर टूट जाएगा, कभी सांप काट लेगा, कभी बिच्छा काटेगा, कभी कुत्ता काटेगा, कभी गीदड़ काटेगा, कभी रेल से कट जाएंगे, कभी बस से पिचा जाएंगे, कभी पानी में डूब के मर जाएंगे, कभी पेड़ से गिर के मर जाएंगे, कभी करंट लगेगा तो मर जाएंगे, कभी भर रात मच्छर नहीं सोने देगा, भर रात खटमल नहीं सोने देगा। ये दूसरा दुख है। और तीसरा दुख है घर घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, सास बहू में लड़ाई झगड़ा, और भाई भाई में, पिता पुत्र में, चचा भतीजा में, दादा पोता में, साला बहनोई में, ससुर दामाद में, गुरु चेला में, जात जात में, जात पर जात में, गोतिया देहात में, पट्टी पटीदार में, हिंदू मुसलमान में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई झगड़ा। ये 3 दुख हमारे पीछे है। ऐसा दुनिया ब्रह्मा जी ने क्यों बनाया है? कोई पूछने वाला? ऐसा दुखिया दुनिया ब्रह्मा जी ने क्यों बनाया? कबीर साहब का प्रश्न है कि तो अपने भगवान से क्यों नहीं पूछा आज तक, उल्टे उसका पूजा करने जाते हो। एक तो मियाँ सुत्थर और दूसरे खैलन प्याज। एक तो दुख देवे वाला देवता और दूसरे लोग आरती दिखाने जाता है। देवता की आरती दिखाई जा रही है। यहां सारे लोग दुखिया बैठे हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी सुखिया है? तो जिस दिन मोदी जी का शपथ ग्रहण हो रहा था उसी दिन माननीय मनमोहन सिंह का गेठड़ी बना गया। वो समय आएगा कभी नरेंद्र मोदी जी का भी गेठड़ी मोटड़ी गद्दी से बना जाए। यहाँ सुखिया कोई नहीं, यहाँ परमानेंट सुख किसी के लिए नहीं। ऐसा दुनिया भगवान ने क्यों बनाया? और उल्टे उसका पूजा करते हैं। जो दुख में हमको डाला उसकी पूजा होनी चाहिए।
और अंतिम प्रश्न सदगुरु कबीर का है कि है जी, तुम्हारा भगवान जो दुनिया बनाया, अब ग्रंथ बना के भेजा, हिंदू के ग्रंथ संस्कृत में, मुसलमान के ग्रंथ उर्दू में, ईसाई के ग्रंथ अंग्रेजी में और सिख के ग्रंथ पंजाबी भाषा में। ये तेरा भगवान कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ा 4 विषय से, ये चारों के 4 भाषा में किताब लिख के भेजा है। सब कहता है हमारा भगवान का दिया हुआ किताब है। एक मुसलमान हमको मिला तो कहा कि हमारा आसमानी ग्रंथ है कुरान, अल्लाह लिख के भेजा है। हम कि तोरे अल्लाह ऊपर में प्रेस बैठाया है कि ब्रह्मा प्रेस बैठाया है? कौन प्रेस बैठाया ऊपर में? बंधुओं, ये अंधश्रद्धावादी लोगों का काम है। सब लोग श्रद्धावादी बनिए, और श्रद्धावादी बनेंगे तो आपको लगेगा कि मां से बढ़ के कोई देवता नहीं है इस धरती पर। अगर मां नहीं होती तो यह सभा कैसे लगता? मां नहीं होती तो इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर कहां से आते? मां नहीं होती तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रेल मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री कहां से आते? मां नहीं होती तो मुख्यमंत्री कहां से आते और गवर्नर साहब कहां से आते? मां नहीं होती तो ढोलक बजाने वाला, हारमोनियम, नाल, गिटार, सितार बजाने वाले और गाने वाले कहां से आते? मां नहीं होती तो गुरु चेला कहां से आते? सबका श्रेय यही मां है, और मां से बढ़ के इस धरती पर कोई देवता पैदा नहीं। ये श्रद्धावादियों का काम है कि अपने अपने मां का सेवा करे और अपने अपने मां का पूजा करे। और दूसरे देवता हमारे, तो मैं कह रहा था वेद के बारे में। वेद अगर आप अपने को मान लिया जबरदस्ती, आप अपने को हिंदू कहते हैं, तो हिंदू का मुख्य ग्रंथ है वेद। और वेद ने किस देवता को माना? वेद ने कहा मातृ देवो भव। वेद ने मां को आगे किया है, इसलिए कि इस काया पर मां का लागत है 12 आना, पिता का लागत है 4 आना। इसलिए मां को आगे हर जगह। सीता तब राम, राधे तब श्याम, माता तब पिता। मां का दर्जा सबसे आगे है, इसलिए सबसे बड़ा देवता इस धरती तल पर मां से बढ़ के कोई देवता नहीं। मां बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो मां ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। तेरे ऊपर माँ का कर्ज है, तेरा काम है कर्ज चुकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर माँ को कभी न रुलाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप के शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण से तुझको अगर है मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे,
दिल उसका नहीं दुखाना। ये तीन ही देवता मेरे हैं। ऐसे आप 72 करोड़ पूजते रहिए, उससे हमको और उससे फायदा भी कुछ नहीं मिलेगा। पूजते पूजते मर जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं वहां से, क्योंकि वो पूजा बिल्कुल झूठा है, कुछ है नहीं। वो सारे ईश्वर देवता आपके मन की कल्पना है। कबीर साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते और किया लगबार। ए हंस, जिस दिन तू मां के गर्भ से बाहर आया था, उस दिन तेरी चाल बड़ी निराली थी। हंसा तू तो सबल था। लोग कहते हैं बच्चा बेहोश है, अभी जन्म लिया है। साहब कबीर का कहना है, यही बच्चा तो होश में है। बेहोशी तो जवानी में आती है। मनुष्य बेहोश होता है जवानी में, जब जन्म लिया वो होश में है। उसके अंदर कोई जातीयता की भावना नहीं है, कोई सांप्रदायिकता की भावना नहीं है, कोई छुआछूत की भावना नहीं है, कोई अवर्ण सवर्ण की भावना नहीं है, कोई नीच ऊंच की भावना नहीं है, कोई गोरे काले की भावना नहीं है उस बच्चे के अंदर। एकदम साफ प्लेन है। वो मांस मछली ताड़ी दारू गांजा भांग पान बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं खाएगा वो बच्चा। वो बच्चा मंदिर भी नहीं जाएगा और भगवान को भी नहीं पुकारेगा। आज भी कान खोल के सुन लीजिए, गाय को भगवान नहीं चाहिए, भैंस को भगवान नहीं चाहिए, कुत्ता गीदड़ को भगवान नहीं चाहिए, हाथी घोड़ा को भगवान नहीं चाहिए। क्यों? वो सारे अपने अपने धर्म पर जी रहे। गाय कभी मंदिर नहीं गई, कभी कोई देवता की पूजा नहीं किया, लेकिन आज तक अपने प्राकृतिक धर्म पर जी रही है। उसके नाद में जरा सा मछली का धोइन दे के देखिए, गाय भाग जाएगी वहां से। लेकिन ये महिला सारे देवता की पूजा करने वाली मछली नीर के खाती है और मांस बना के खाती है। इस पर विचार किया जाए। साहब कबीर कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, आज तेरी चाल हल्की हो गई। क्यों? रंग कुरंगे रंगिया। रंग एक सीधा साधा शब्द है, उसमें उपसर्ग लग गया। कु लग जाने से इसका रंग बिगड़ गया। जवानी में रंग बिगड़ती है। हम लोग रंग, हमारा 5 रंग था, सत दया धैर्यशील विचार का रंग लेके हम आए थे दुनिया में। लेकिन जो जो जवानी आई, शरीर का विकास हुआ, तो ये असली रंग छोड़ते गया और नकली रंग मेरे ऊपर चढ़ते चला गया। नकली रंग क्या चढ़ गया? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये रंग मेरे ऊपर चढ़ गया। और जब नकली रंग मेरे ऊपर चढ़ा तो काम नकली होगा कि असली? गलत रंग जब मेरे ऊपर चढ़ गया है तो काम असली होगा कि नकली? कैसा होगा? काम नकली होगा। और काम जब खराब होगा, गलत होगा, तो विपत्ति आएगी। निश्चित रूप से दरोगा जी आपके यहाँ आएंगे, आपके डांड में रस्सा लगेगी और उस समय आप भगवान का उद्घाटन करेंगे। हे भगवान, अब मुझको बचाओ। अभी सारे लोग बैठे हैं यहाँ, माँ बहनें भी बैठी है, आप लोग भी बैठे हैं, हमारे संत लोग भी बैठे हैं। अभी भगवान की कोई आवश्यकता है किसी को? किसी को कोई जरूरी नहीं है। एक बदमाश अभी बाहर में पकड़ ले एक आदमी को, अब पिस्तौल केवल भिरा दे तो अभी कहेगा हे भगवान आके बचाओ। अभी तुरंत भगवान की आवश्यकता आ जाएगी। तन को देरी नहीं लगेगा। जब आप रात में चलते हैं और कहीं डर लग गया भूत प्रेत का, तो तुरंत भगवान को पूरा पुकारते हैं आप, जरूरी आ गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। आ कहीं पढ़ते हुए चले गए अपने घर, तो हनुमान जी जाए अब जहाँ का है वहाँ। अब हनुमान चालीसा का कोई जरूरी नहीं। ये सारे भगवान
जितना आप भगवान की पूजा करते हैं वो सारा भगवान मानव के द्वारा उद्घाटित है। मनुष्य ने विपत्ति में इसका उद्घाटन किया है। नहीं, चैलेंज ठोक के मैं कहता हूं, अगर कोई आदमी है तो मैं उसको 10 लाख रुपया दूंगा, 1 सेकेंड के लिए हमको भगवान से भेंट करा दे, अगर भगवान है तो। ये सारे भगवान मनुष्य के द्वारा उद्घाटित है। मनुष्य ने विपत्ति में इसका उद्घाटन किया। और जहां के लोग जैसे हैं वैसे वैसे भगवान का, आपके छत्तीसगढ़ का भगवान कोई दूसरा होगा, हमारे बिहार का भगवान कोई दूसरा है, उत्तर प्रदेश का भगवान दूसरा है, मध्य प्रदेश का भगवान दूसरा है, बंगाल का भगवान दूसरा है, उड़ीसा का भगवान दूसरा है, और केरल कर्नाटक में रावण की पूजा हो रही है। केरल कर्नाटक का भगवान दूसरा है। ये तो मैं प्रदेश स्तर पर कहा, जिला स्तर पर भगवान बढ़ चुका है। नेपाल में, नेपाल जो सटे देश है उसमें गढ़ी माई भगवान है। गढ़ी माई उसका नाम है। 5 साल पर उसकी पूजा होती है और लगभग 2 लाख भैंसी के बच्चा पारा काटे जाते हैं। है आपके यहाँ, आपके लोगों के यहाँ उसका उद्घाटन नहीं किया, वो नेपाल के लोगों ने उद्घाटन किया। बिहार के, भारत के लोगों ने दुर्गा जी का उद्घाटन किया है। कितने बकरे काटे जाते हैं विजयादशमी के दिन, इसके पीछे कोई लोग राम के, कोई कृष्ण के, कोई ब्रह्मा के, कोई विष्णु के, कोई महादेव के, कोई विश्वकर्मा के, ऐसे ऐसे भगवान का उद्घाटन लोगों ने किया है और उसी के पीछे लोग पड़ा हुआ है। आपसे आप उद्घाटन किया है और उसी के पूजा में सारे दुनिया के लोग बेकल है एकदम। वो मिलेगा कहीं क्या? भगवान है क्या कि मिल जाएगा? अरे भगवान यही है माँ, भगवान आपके हैं पिता और भगवान आपके हैं सदगुरु। अगर आप हिंदू हैं, अब वेद को मानते हैं, तो वेद के अनुसार मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। और चौथे भगवान हमारे कुमार साहब हैं, कल्याण साहब हैं, जिन्होंने इस तीर्थ को लगाया। इसके सामने ये माँ बहनें बैठी है, आप भाई बंधु बैठे हैं, आप भी भगवान के रूप में बैठे हैं। इनके सब अतिथि है, इनका सत्कार करना, इनका सेवा करना, इनका मान सम्मान करना इनका काम है। आप लोग भी भगवान के रूप में आके बैठे हैं। यही 4 भगवान वेद ने माना है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो। इसलिए मैंने कहा श्रद्धावादी होना कोई बुरी बात नहीं है। सब लोग श्रद्धावादी बने और अपने अपने माँ पिता गुरु और अतिथि का सत्कार करे। उसका भौतिक जीवन सुखमय और आध्यात्मिक जीवन अविचल शांतिमय बनेगा। लेकिन आज भूलवश मनुष्य अंधश्रद्धावादी बनकर आज पानी की पूजा कर रहा है। पानी में माता बहनें जाके स्नान करती है, गंगा, जमुना, कमला, जमंगला, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, त्राप्ती, नर्मदा नदी में जाके नहाती है। तो नदी के पानी को भगवान मानती है। यहां नहाएंगे तो पुण्य हो जाएगा। ये बताइए, पाप मन में है कि तन पर? कहां रहता है पाप? पाप मन में होता है कि तन में? तो तन धोने से मन धोआ गया। आप तो पानी से तन धो के आते हैं घर पर, अब मांस भात खा लेते हैं। महिलाएं पति को गाली दे देती है, सास ससुर को गाली दे देती है, मन धोआ गया। पानी से मन धोआ गया। पानी भगवान होगा, पानी भगवान होगा। पानी जड़ है और आप चेतन हैं। ये जीव बोलने वाला चेतन है और पानी जड़ है। पानी कभी हमारा मालिक नहीं हो सकता। जड़ में गुण होता है और चेतन में ज्ञान होता है। ये शरीर मेरा जड़ है, न ये अपने को जान रहा है और न दूसरे को जान रहा है। लेकिन बोलने वाला अपने को भी जान रहा है और दूसरे को भी जान रहा है। ये 2 सत्ता का मिलन हमारा जीवन है, प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन।
प्रकृति ये शरीर है और पुरुष ही बोलने वाला है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप कहीं से खोज के आ जाइए, ये दो सत्ता के सिवा तीसरा सत्ता कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। बस सत्ता दो है, प्रकृति और पुरुष। यही प्रकृति पुरुष का मिलन जब माँ के गर्भ में होता है तो ये जीव पुरुष जाके प्रकृति को धारण करता है। ये साधक बोलने वाला जीव माँ के गर्भ में जाकर और शरीर साधन को ग्रहण करके अतः बाहर निकल के आता है। अब फिर 1 + 1 = 2 and 2 - 1 = 1। एक प्रकृति दूसरा पुरुष, दोनों जब माँ के गर्भ में मिलता है तो उसका मतलब होता है जीवन। और जब प्रकृति पुरुष का बिछुड़ हो गया, एक ने एक को छोड़ दिया, इसी को हम मृत्यु कहते हैं। और इसी के पीछे हम श्राद्ध के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन ये दोनों सत्ता अनादि है, ये दोनों में से कोई मरता नहीं। अगर पुरुष मर जाए तो सृष्टि बंद, अगर प्रकृति मर जाए तो सृष्टि बंद हो जाएगा। दोनों का केवल परिवर्तन का चक्र चल रहा है। दोनों जाके मिला तो जीवन, और दोनों बिछुड़ा, इसी को हम मृत्यु कहते रहते हैं। और ये मिलन बिछुड़न का जो समय है यही जीवन मृत्यु हम कहते रहते हैं। अब मरता दोनों में से। साहब कबीर ने कहा, माटी तो माटी में मिला, मिला पौन में पौन, मैं तो ही पूछो पंडिता दो में मुआ कौन। ये दोनों में से कौन मरा जिसका 14 दिन तक पंडित जी श्राद्ध कराते हो और जजमान को खसोट करके सब कुछ ले जाते हो? मरा कौन दोनों में से? दोनों में से कोई मरता नहीं। ये दो सत्ता हमारा है बंधुओं, प्रकृति और पुरुष। तो मैं कहा पानी जड़ है, पानी में ज्ञान नहीं है, पानी में ध्यान नहीं है, पानी में बुद्धि और विवेक नहीं है, पानी में दया और क्षमा नहीं है कि पानी आप पर दया कर देगा कभी। पानी में गुण है, जड़ में गुण होता है और चेतन में ज्ञान होता है। पानी में गुण है, प्यास लगी है पी लीजिए, प्यास मिट गया। गर्मी लग रही है, स्नान कर लीजिए, देह शीतल हो गया। कपड़ा गंदा है, धो दीजिए, कपड़ा साफ हो गया। फसल सूख रहा है, पानी दे दीजिए, फसल हरा भरा हो गया। पानी से बिजली तैयार कीजिए, पन बिजली, हीटर, गीजर, पंखा और बल्ब जलाइए, काम लीजिए। पानी से काम लेने की चीज है, पानी गोर लागने की चीज नहीं, और पानी पूजा करने की चीज नहीं। जिस पानी का आपने पूजा किया, जिस पानी में आपने मिठाई चढ़ाया, जिस पानी में आपने रुपया पैसा चढ़ाया, जिस पानी में आपने बकरी चढ़ाया, उसी पानी में एक दिन आपका दामाद डूब के मर जाएगा। उसी पानी में जवान बेटा डूब के मर जाएगा। उसी जब पानी में आपका धान डूब के गल जाएगा। उसी पानी में खेत का रसीद और दस्तावेज खतियान डूब के गल जाएगा। उसी पानी में लाख के लाख, करोड़ के करोड़ रुपया डूब के गल जाएगा। तब आपका मिर्गी उतर जाएगा कि भगवान पानी कैसे होता है। बंधुओं, पानी हमारा मालिक नहीं हो सकता है, पानी हमारा भगवान नहीं हो सकता है। तब आपका एक प्रश्न होगा कि पानी के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते, पानी के बिना आप मरने वाले भी नहीं। गाड़ी अलग होती है और गाड़ी का चालक अलग होता है, ड्राइवर अलग और गाड़ी अलग। गाड़ी का भोजन होता है डीजल, पेट्रोल, मोबिल, ग्रीस, और चालक कोई पेट्रोल नहीं पीता है। चालक का भोजन है रोटी दाल सब्जी, भात दाल सब्जी, चिवड़ा दही, पूरी जिलेबी, आम लीची कटहर केला, काजू किशमिश बादाम। गाड़ी का भोजन अलग और चालक का भोजन अलग। तो काया गाड़ी है, ये काया ये गाड़ी है। इसका भोजन है भात दाल सब्जी, चिवड़ा दही, पूरी जिलेबी, या पानी पीजिए या शरबत पीजिए या चाय पीजिए, ये काया रूपी गाड़ी का भोजन है। लेकिन ये आत्मा जो पुरुष बोल रहा है, इसका भोजन है ज्ञान, इसका भोजन है ध्यान, इसका भोजन है सुमिरन, इसका भोजन है भजन। अभी ड्राइवर का भोजन चल रहा है, काया गाड़ी का भोजन उधर बन रहा है। कबीर पंथ ऐसा पंथ है जो दोनों को भोजन देता है, गाड़ी को भी और चालक को भी, दोनों को भोजन देता है। अभी चालक का भोजन चल रहा है। आप ये चालक
सांप के काटने से मरने वाला नहीं है, ये चालक फांसी पर चढ़ के मरने वाला नहीं है, ये चालक आग लगा के मरने वाला नहीं है, ये चालक रेल में कट के मरने वाला नहीं है। तो चालक पानी बिना कैसे मर जाएगा? कभी भी चालक या आत्मा पानी के बिना मरने वाला नहीं है। इसलिए बाबू, पानी हमारा मालिक नहीं और पानी का पूजा करने से हमारा कल्याण नहीं। पानी के पूजा करने से आपको शोक हो जाएगा और शोक में आपकी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु में आप नरकगामी बन जाएंगे। क्यों? जिस बेटा को आपने लाड़ प्यार से पाला, एक ही बेटा पढ़ा लिखा के नौकरी भी लगा दी, वो बेटा एक गाली अपने माए बाप को दे दे तो क्या माए बाप जिंदा रहेगा? मर जाएगा, उसको वियोग हो जाएगा। जिस बेटा को मैंने इतने आदर के साथ, इतने सम्मान के साथ पाला, वो बेटा मुझे आज गाली दिया तो अब मैं जिंदा रह के क्या करूं? माता पिता दोनों मर जाएंगे बेटा के चाल से। ठीक उसी प्रकार से जिस पानी का आपने पूजा किया और उसमें ज्ञान है नहीं, वो आपके दामाद को मार दिया, वो आपके बेटा को मार दिया, वो आपके पोता को मार दिया, आप जिंदा रहेंगे? आपको सोई दुनिया दुख भोगने वाला धंधा उठा लिया है। प्रकृति के पूजा करने वाले जीवन भर दुख उठाएंगे, सुख कभी जीवन में आएगा। चूंकि प्रकृति बार बार आके दुख देगी और आप चिंतित हो जाएंगे कि जिसका मैंने पूजा किया और वो मेरे बेटा को मार दिया डुबा के, वो मेरे दामाद को मार दिया, वो मेरे पोता को मार दिया, वो 10 बीघा धान डुबा दिया, वो 1 लाख रुपया डुबा के गला दिया, तो मैं अब जिंदा रह के क्या करूंगी? प्रकृति के पूजा करने वाले अगर सुख चाहते हो तो आज प्रकृति का पूजा बंद कर दीजिए, तो आपके जीवन में सुख आ जाएगा। और नहीं तो जीवन भर दुख भोगते रहिए। हमारे बिहार में छठ व्रत होता है, मैं यहाँ भी है ना बिहार वाले छठ तालाब है। हाँ, छठ करती है महिला सब, वो घाट पर जाती है नदी में, तालाब में। हर साल जब घाट पूजा होता है तो 200-400 बच्चे जाके डूब के मर जाते हैं। घाट बनाए, पसीना आया, मिट्टी लग गया शरीर में, कूद गए तालाब में, उसी में जाके डूब करके मर, हर साल के साल मर जाते हैं। तो पानी हमारा भगवान नहीं है। पानी के पूजा करने वाले सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख मिलेगा। दूसरी पूजा हम आग की कर रहे हैं। आग में इतना महंगा घी, अरबा चावल, जौ, तिल, नारियल, जटामसी, गुगुल, ये सब जलाते हैं। आग भगवान है? आग मालिक है? आग हमारा देवता है? तो एक आग लेके अपने घर पर रख लीजिए, आग का चिंगारी लेके अपने ट्रंक में रख लीजिए। आग तो देवता है, मिजाज ठीक कर देगा आपका। एक आग का चिंगारी लेके अपने दोनों जेबी में रख लीजिए, सब कुछ आपका हरियर कर देगा, सही कर देगा वो देवता। आग कभी हमारा मालिक नहीं हो सकता, आग कभी हमारा देवता नहीं हो सकता है। आग जड़ है, आग में ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, बुद्धि और विवेक नहीं है, दया और क्षमा नहीं है, क्या आग हम पर दया कर देगा? बंधुओं, आग में गुण है। अभी जाड़ा का समय है, बिहार में चलिए, उत्तर प्रदेश में चलिए, तो हर दरवाजे पर आग फूका हुआ आपको मिलेगा और 10 आदमी बैठे मिलेंगे। आग को ऐसे ताप लिया, शरीर में गर्मी आ गई, अपना काम करने के लिए चले गए। आग से भोजन बना के खाइए, भूख मिट जाएगी। आग से कपड़ा पर आए लोहा दे दीजिए, प्रेस कर लीजिए, कपड़ा बढ़िया हो जाएगा। आग से चिमनी भट्ठा चला के ईंटा पका लीजिए, आग से खपड़ा पका लीजिए, आग से थर्मल पावर बिजली तैयार कर लीजिए। आग से काम लीजिए। आग में गुण है, लेकिन आग में ज्ञान नहीं है कि आपको आग बचा लेगा। जिस आग का आपने पूजा किया है उसी आग में दामाद जल के मरेगा, बेटा जल के मरेगा। साउथ सिल्क बना और गज्जी सिल्क
सेठ और बनारसी साड़ी जलेगी उसी आग में, अब बेटा के या पति के कोट फुल पैंट जलेगा उसी आग में, बकरी जल के मरेगी उसी आग में, और लाख लाख रुपया और दस्तावेज खतियान रसीद आपका जल के राख हो जाएगा उसी आग में। तब आपको भगवान से भेंट होगा कि अग्नि भगवान कैसा होता है। उस समय कहिएगा कि बहुत घी पिलाए आपको, बहुत अरबा चावल जौ तिल खिलाए, अब क्षमा कर दीजिए। ई चंडाल बिना दमकल के नहीं मानेगा, जला करके गांव के गांव, अगर जेठ महीना के पछिया हवा में एक चिंगारी उड़, गांव के गांव रफा दफा करके छोड़। उस पूजा चल रही है। अज्ञानी लोग अग्नि की पूजा करते हैं जड़ के, कभी पानी की पूजा करते हैं। ये अंध श्रद्धावादी है, श्रद्धावादी नहीं है। श्रद्धावादी होते तो माँ की पूजा करते। ये अंध श्रद्धावादी है जो कभी पानी की पूजा करते हैं और कभी अग्नि की पूजा करते हैं, कभी आसमान की पूजा करते हैं, आसमान के तरफ ताकते हैं। कोई पूछता है भगवान कहाँ है, तो ऊपर। हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब पूर्णिया टाउन में, जहाँ इनका मठ है उसी बगल में पूर्णिया टाउन में त्रिदिवसीय, जैसे यहाँ त्रिदिवसीय कार्यक्रम हुआ वैसे त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम चल रहा था, बिल्कुल 1-2 किलोमीटर के दूरी पर मठ से। तो गुरुदेव शाम के सत्र में चले आते थे अपने मठ पर गाड़ी से, और के सत्र में स्नान ध्यान जलपान करके और फिर मंच पर चले जाते थे। सवेर में गुरुदेव जा रहे थे मंच पर, और उधर से एक दरोगा जी मोटरसाइकिल से आ रहे थे। गाड़ी में देखा गुरुदेव का नाम आचार्य धर्म स्वरूप साहेब जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया। उसने देखा और इशारा किया गाड़ी रोकने के लिए। गुरुदेव जी ने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोक दो। ड्राइवर गाड़ी रोक दिया। साहब जी गाड़ी का दरवाजा खोले और दरोगा जी आए और गुरु जी को पैर छू के प्रणाम किया और कहा गुरु जी सुनने में आया कि आचार्य परवर का प्रवचन 3 दिन से पूर्णिया के इर्द गिर्द में हो रहा है। विचार किया कि जाऊं जरा गुरुदेव के विचार को सुनूं, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। तो गुरुदेव ने कहा क्यों नहीं आए? तो दरोगा जी ने कहा ऊपरका के कृपा, ऊपरका का कृपा नहीं हुआ तो सत्संग में नहीं गए। तो गुरुदेव जी ने कहा कि दरोगा जी ऊपर में कोई रहता है क्या? तो दरोगा जी ने कहा आप लोग ऊपरका को नहीं मानते हैं? तो गुरुदेव जी ने कहा नहीं, मैं निचलका को मानता हूं, ऊपरका को मैं नहीं मानता हूं। तो दरोगा जी ने कहा इसका मतलब आप लोग सच्चे साधु नहीं हैं। और रामायण का एक चौपाई झट से बोल दिया, जब दरबहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब ऊपर वाले की कृपा होती है तब मनुष्य को साधु की संगति मिलती है। इतने में गुरुदेव का ध्यान, गुरुदेव जी की दृष्टि दरोगा जी के होठ पर गया और होठ में वो तंबाकू रखे थे। गुरु जी ने कहा दरोगा जी होठ में तंबाकू है, वो ऊपर वाले की कृपा से है कि नीचे वाले की कृपा से? कहा ना, ये तो नीचे वाले की कृपा से। कहा दरोगा जी मांस खाते हो? कहा सो तो हम दारू भी पीते हैं। तो मांस खाते हो ऊपरका के कृपा से कि निचला के कृपा से? तो ना, निचले के कृपा से। दारू पीते हो ऊपरका के कृपा से कि निचला के कृपा से? तो नहीं, ये भी निचलके के कृपा से। अच्छा, कोई कपार फोड़वा के, मार खा के, हाथ गोड़ तोड़वा के, कपड़ा फड़वा के आपके थाना पर जाता है FIR दर्ज कराने, और माल पत्ती घूस लेते हो ऊपरका के कृपा से कि निचला के कृपा से? तो ना, ये हो निचलके के कृपा से। गुरु जी ने कहा अरे भले आदमी,
खैनी खाते हो अपना कृपा से, निचलका के कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, घूस खाते हो अपना कृपा से, और सत्संग में जाते हो उपरका के कृपा से। हट रोड पर से हटा दिया और गाड़ी निकल गई। सारे पाप कर्म मनुष्य अपना कृपा से कर रहा है, कुछ काम के लिए ऊपर वाले को रखा है। ऊपर में भगवान है, क्या है भगवान ऊपर में? सूर्य है कि चंद्रमा? कौन है भगवान? तारा है? कौन है ऊपर में? साहब कबीर एक महिला से पूछे, कहो रे सखी एक बात कहूं, कहाँ खसम ठहरायो जी। सखी तेरा दूल्हा कहाँ रहता है? खसम माने दूल्हा, और दूल्हा मीन्स पिया परमात्मा। सखी तेरा दूल्हा कहाँ रहता है? सखी तेरा मालिक कहाँ रहता है? तो सखी कहती है आकाश में ऊपर। तो साहब कबीर कहते हैं दूल्हा आकाश, और दुल्हन कहाँ है? दूल्हा तो आकाश में है ऊपर, और दुल्हन कहाँ है? दूल्हा आकाश पताल में दुल्हन, कैसे कछो हम मिटायो जी। ये दूल्हा दुल्हन में मेल कब होगा, मुलाकात? ये दूल्हा दुल्हन के दूरी देखिए, दूल्हा है आकाश में और दुल्हन है धरती पर। मेल कब होगा दोनों में? प्रेम मोहब्बत कब होगा? आज मनुष्य ऊपर ताक रहा है कि ऊपर में हमारा परमात्मा बैठा हुआ है। ऊपर में कुछ नहीं है, ऊपर में पोल आकाश है। अगर परमात्मा ऊपर में होता तो कभी अति दृष्टि नहीं करता कि लोग डूब के मर जाए। परमात्मा ऊपर में होता तो अनावृष्टि नहीं करता कि फसल जल के राख हो जाए। परमात्मा ऊपर में बैठा होता तो पत्थर नहीं गिराता, बिजली नहीं गिराता, ठनका नहीं गिराता कि बहुत सारे लोग मर जाते। परमात्मा ऊपर में होता तो जेठ की दोपहरी नहीं देता तो कितने लोग लू लग के मर जाते, और पूस में शीतलहरी नहीं देता तो कितने लोग ठंडा से मर जाते। ऊपर में कोई परमात्मा नहीं है। ऊपर की छत्र छाया में, आकाश की छत्र छाया में रहने की चीज है। आकाश भी जड़ है, उसमें गुण है लेकिन ज्ञान नहीं है। कान आकाश भी जड़ है, जड़ में गुण है। उसके छत्र छाया में रहिए, उसके छत्र छाया में पानी मिलेगा, बारिश तो आपका फसल होगा, उपजा करके खाइए। धूप होगा तो सारे चीज आपके अच्छे रहेंगे। लेकिन ऊपर में कोई भगवान नहीं बैठा है तो आपको कल्याण कर देगा। कुछ लोग धरती को भगवान मानते हैं, धरती को माता कह के पुकारते हैं। तो धरती अगर माँ है तो माँ का स्नेह, माँ की ममता, माँ का मोह बेटा पर होता है। आई धरती अगर अभी फट जाए तो बेटा कहाँ जाएगा? सब माँ के पेट में जाके समा जाएगा, सबकी मृत्यु हो जाएगी। बंधुओं, धरती में भी गुण है लेकिन धरती में ज्ञान नहीं है। पूजा करने से कुछ मिलेगा नहीं। धरती में गुण है, उपजा करके आम रोपिए, लीची रोपिए, कटहल रोपिए, बरहर रोपिए, धान रोपिए, मकई रोपिए, गेहूं रोपिए, आलू रोपिए, गोभी रोपिए, टमाटर रोपिए, परवल रोपिए। खेती से उपजा करके खाइए। खेत धरती में गुण है, पंडाल बनाइए, मंच बनाइए, प्रवचन कीजिए। धरती में गुण है, इस पर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाइए, बाल बच्चे को पढ़ाइए। इस पर मेडिकल कॉलेज खोलिए, हॉस्पिटल खोलिए, पार्लियामेंट भवन बनाइए, असेंबली भवन बनाइए। धरती में गुण है लेकिन धरती में ज्ञान नहीं है कि आपकी रक्षा करेगा। जिस दिन धरती फट जाएगा उस दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, बचा नहीं पाएगी धरती। आपको बचाएगा कोई आदमी। अगर आपका बेटा कहीं डूब रहा है और कोई आदमी देख लिया तो दौड़ के जाके उसको बचाएगा, लेकिन पानी नहीं बचाएगा, पानी तो डुबा के मार देगा उसे। बंधुओं, ये अंधश्रद्धावादी लोग जड़ की पूजा करने में लगे हैं। मंदिर में जाते हैं, पत्थर रखा हुआ है, उसकी पूजा करके वापस चले आ। कबीर साहब कहते हैं, अरे दो फूलों की
भेंट चढ़ाकर कहता है इंसान कि मुझको मिल जाए भगवान। कर्म न जाना धर्म न जाना, अपने मन की मर्म न जाना। आज मनुष्य को कर्म की परिभाषा क्या होती है, धर्म की परिभाषा क्या होती है, कोई पता नहीं, कोई लेना देना नहीं। केवल मंदिर जाइए और जल चढ़ाइए, अपने घर जाइए, आपका हो गया। कर्म न जाना धर्म न जाना, अपने मन की मर्म न जाना। अंतर देव को तज कर मूरख पूज रहा पाषाण कि मुझको मिल जाए भगवान। कहते हैं दुनिया ही घर आंगन जिसका, आश्रित फिर वह होगा किसका। साहब कबीर कहते हैं अगर कोई भगवान है तो सारा दुनिया उसी का घर द्वार होगा। आज मनुष्य चंदा मांगकर, भीख मांगकर भगवान का घर बना रहा है, भगवान को भोजन करा रहा है और भगवान को वस्त्र दे रहा है और कहता है भगवान मालिको है। दुनिया ही घर आंगन जिसका, आश्रित फिर वह होगा किसका। लौकिक भेंट चढ़ाकर प्रभु को लाद रहा एहसान कि मुझको मिल जाए भगवान। मंदिर मस्जिद गिरजा रच कर, भाई ही भाई को तज कर, मजहब के दामन में छिप कर खींच रहा किरपान कि मुझको मिल जाए भगवान। अंत में साहब कबीर कहते हैं राग द्वेष की कलुषित गठरी, मोह कपट माया की नगरी, ठुकरा करके सत्य मनुज अब बेच रहा ईमान कि ये सत्य आत्मा, यही पूरे विश्व का यही सार है। आत्मा, यही आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू के काया में था तो भारत के प्रधानमंत्री थे, आत्मा निकल गया, जल के राख। इंदिरा गांधी जल गई, राजीव गांधी जल गए, मोरारजी देसाई जल गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह जल गए, जगजीवन बाबू जल गए, चौधरी चरण सिंह जल गए। यही आत्मा विश्व का मेन चीज, इसी का वकालत साहब कबीर ने कहा है। यही है तो इंजीनियर है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, कलेक्टर है, आईजी है, डीआईजी है, कमिश्नर है। ये आत्मा के काया से निकल गया तो आपके लिए दुनिया सब जीरो, सब समाप्त हो गया। बंधुओं, परमात्मा की सत्ता यही है, यही है परमात्मा की सत्ता। इसको जाने, इसको समझे, इस पर विचार करे, इस पर दया रखे, इसको सम्मान दे, इसको आदर दे। आपका भौतिक जीवन सुखमय और आध्यात्मिक जीवन अविचल शांतिमय हो जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ वाणी में देता हूँ विराम। सब लोगों को आज अंतिम सत्र है, सब लोगों को अगर तीनों सत्र में मुझसे कोई गलत बोला गया होगा तो आप लोग क्षमा करेंगे हमको, चूँकि हम बिहार के रहने वाले हैं। और सब लोगों को मेरे तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, किसी के जीवन में कोई कष्ट न हो, किसी के जीवन में कोई दुख न हो, सब कल्याण लाभ करे, सब सुख शांति से जिए। इन्हीं चंद शब्दों के द्वारा वाणी में देता हूँ विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।